कितनी बीवियां कितने बच्चे? गरीब आदमी एक बीवी उसमें चार आपने बच्चे। मुझे लगता है माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना जी, मेरा बड़ा इस पे ईमान है कि वो पीछा करती हैं। मुस्तफी हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। ये कैसे एक्टर हैं कि जिन्होंने अपने टैलेंट से मुस्तकिल स्क्रीन पे ये छाए रहे हैं, आज तक छाए हुए हैं। एक ऐसा सिटकॉम कर रहे हैं आजकल कि जिसकी वजह से बाकी कोई सिटकॉम बनाना पसंद ही नहीं कर रहा। वगैरह जब चल रहा है बुलबुले, तो काहे को नया कोई सिटकॉम बनाए। आपकी मुलाकात करवानी है जनाब नबील ज़फ़र साहब से। नबील, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को आपका और मेरे ताल्लुकात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा लोग जेलस हो जाते हैं। नहीं, कैसे आप खैरियत से? फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बीवी बच्चे ठीक? बेहतरीन। कितनी बीवियां कितने बच्चे? गरीब लोगों को बताएं ना, बुलबुले में तो हमें पता है कि आपके ना बच्चे गरीब हैं। आदमी एक बीवी उसमें चार आपने बच्चे। बच्चों का जिक्र ही नहीं करना। 14 साल हो गए, बच्चा नहीं हो गया। एनीवे जी तो बताएं ना, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे? जी मेरे चार माशाल्लाह, 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे 1 बेटी। और कौन कौन सी उम्रों में पहुंच चुके हैं वो? एक माशाल्लाह कर रहा है दो MBBS कर रहे हैं। डॉक्टर हैं? मतलब बड़े डॉक्टर नहीं है, MBBS यार, डॉक्टर ही हो मतलब गए ज़ेरे ना। तामीर है। मतलब अभी एक दफा जो घुसे तो उनको डॉक्टर साहब कहने शुरू कर देना चाहिए। नहीं दाखला ही तो सब कुछ है। जी। दाखला हो चुका है? जी, एक 4th ईयर में, एक 1st ईयर में। और तीसरा? तीसरा भी छोटा है, वो सबसे बीच में बेटी है, वो अभी उसमें मैट्रिक कर रही है। और छोटा वाला जो वो 2nd में है। और बीवी? बीवी हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ। उसको किसी काम पे नहीं आपने? नहीं, वो पहले जब स्कॉटलैंड में थी तो वहाँ वो ब्रिटिश जो है BT, उसके लिए। तुम भी फॉरेनर हो? यार बता दो, तुम्हारा कोई मेरे पास सियासी नहीं, मेरे पास पासपोर्ट तो बहुत अरसे से है? हाँ, मैंने रखा हुआ। यार नबील ज़फ़र, हमें पता ही था कि बुलबुले का तुम करते करते तुम ब्रिटिशर हो। हर मैजिस्ट्री के तुम सिटीजन हो। जी बस। तो तुमको तो पॉलिटिकल इम्यूनिटी है मेरे बेटे। ये माँ की दुआ शुरू से है? जी, शुरू से। मतलब ये तो शुरू से ही लगी हुई। हाँ, नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल दुआ के। मुझे लगता है माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना जी, मेरा बड़ा इस पे ईमान है कि वो पीछा करती हैं। अरे कहाँ शुरू कितने बहन भाई हैं आप खुद? हम लोग 5 भाई 1 बहन, 2 भाइयों का इंतकाल हो चुका है, तो अब 3 भाई और 1 बहन। बड़ी बुरी खबर। भाई कितने बड़े थे? भाई मुझसे, मेरा नंबर है बहन भाइयों में 5वां। आखिरी छोटा? नहीं, मेरे से छोटा फिर एक भाई। हाँ ठीक है, 6 भाई बहन। जी, हाँ। टोटल 6 हैं। सही। तो भाइयों के इंतकाल को हो गए, एक के कोई 3 एक साल, एक के 6 साढ़े 6 7 साल हो ये गए। तो बहुत यंग एज में है। जी बस वो एक हाँ क्या वजह हुई? एक वो सब वही कार्डियक अरेस्ट, हार्ट का गेम। मुस्तफी हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। ये बात सच नहीं। तू शायद क्या तू किस वालिद क्या करते थे? यार वालिद साहब मेरे एक टेक्सटाइल में जॉब करते थे। उससे पहले उन्होंने बड़े बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी आजमाइश में रहे कि बिज़नेस को चल नहीं पाया। तो वो फिर उनके अपने अजीज़ कज़न थे, उनके फर्स्ट कज़न थे, उनकी टेक्सटाइल थी, फिर उसमें वो परचेज डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। फादर की एज डेथ अर्ली हो गई? जी मैं उस वक्त आई वॉज 22 शायद 23। उस वक्त आप 22 तो काफ़ी है। तो 22 की एज तक तो वालिद के साथ बहुत जी घर में ही रहे? जी 18 साल की उम्र में शादी तो नहीं कर ली थी तुमने? नहीं सर। मैं नहीं, बस मैं अभी नया उस वक्त अपनी स्ट्रगल के लिए लाहौर गया था जब बाबा वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। कुछ ही अर्सा हुआ था, मुझे 2-1 साल हुए थे लाहौर गए हुए। अच्छा, यानी कि वालिद के ज़माने में ही तुम लाहौर चले गए थे? जी मैं और ये थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू कर दिया। ये दिन सीरियल हो चुका हुआ था उस वक्त। ये एक्टिंग का शौक कहाँ से आया? शौक नहीं था साहिब भाई, पता नहीं, मुझे लगता है शायद बगावत थी अंदर कि कुछ करना है, कुछ करना चाहिए। अदाकारी में कौन सी बगावत होती है भाईजान? नहीं, अदाकारी बगावत नहीं होती कि आप अदाकार क्यों बने ना, ये बगावत है इस मुआशरे में खास तौर पे। और खास तौर पे जिस इलाकों से आप निकले हैं, जी वहाँ तो एक खास बुरी नज़र से देखा जाता है। हाँ, मुझे लगता है उस दौर में तो मुझे लगता है वो सही भी थे।
उसकी वजह ये कि वो उनका क्वेश्चन ये होता था वहाँ अहबाब का भी कि भाई ये तो ना प्रोफेशन है और अगर मतलब ना क्या पैसे करोगे? हैं क्या करोगे आगे नाचोगे, एमबीए गाओगे? हाँ नहीं एमबीए कर लेते कम से कम चलो कहीं टेक्सटाइल में कहीं ना कहीं उस जमाने में तो डॉक्टर ही होते थे, तभी तुमने डॉक्टर बनाया अपने हाँ। बच्चों को, नहीं मेरी माँ की तो ख्वाहिश थी है ना? कि मैं डॉक्टर बनूं मेरी भी। तो मैंने तो तो फिर वालदा को बहुत सारे ज़्यादा- शौक पूरे कर दिए ड्रामों में कहीं डॉक्टर धुआं में मैं डॉक्टर था यार, मेरा बड़ा कैरेक्टर फोर्स है। ठीक है। कहीं मैं डाकू भी बना तो ये कि मैंने सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी उनकी अरे चलो, तो ये शुरू पैदाइश कहाँ है आपकी? मेरी बिल्कुल छोटा सा कस्बा था फैसलाबाद के साथ टोबा टेक सिंह हाँ। वहाँ पैदा हुए एजुकेशन सारी फैसलाबाद में किस किस्म का घर था, कितना बड़ा घर था? 8 9 10 एक मरले का था मरला तो पाकिस्तानी कराची के अच्छा हिसाब हाँ इसमें गजों में अगर 500 एक ना 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 500 तो कनाल आ जाता है ना एक कनाल, ये 5 कोई कनाल। 200 गज का घर था 200 गज छोटा था घर, हाँ 200 गज का और उसी घर में गांव में स्कूल नहीं वो कॉलेज। एक कस्बा था सिटी था छोटा सा अच्छा, तो हाँ। शुरू में एजुकेशन का क्या हुआ फिर? मैं फैसलाबाद में बता तो रहा हूँ वहां से फैसलाबाद फौरन चले जी गए जी आप? जी 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 मगर स्ट्रगल करते रहे, हाँ फैसलाबाद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए। नहीं नहीं वो क्योंकि वालिद मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने पार्टीशन के बाद वो नहीं स्टेबल हो पाए तो घर के हालात में ज़्यादातर स्ट्रगल रही, जी जी बहुत बहुत बहुत। अच्छी खासी स्ट्रगल रही हाँ, हाँ और उसी में फिर पढ़ बढ़ के तो कैसे, मतलब पर तालीम के ऊपर कैसे ध्यान? मैंने एक्चुअली इंटर कॉमर्स की आईकॉम किया देन मैंने ग्रेजुएशन की मैं आईकॉम किया हुआ है। जी जी मैंने आईकॉम किया वाह। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएशन की फिर मैं मास्टर्स किया उस वक्त तक थोड़ा सा एक्टिंग में भी आ गया था मेरा प्लान था लेकिन वो बस फिर मैं जब लाहौर आया तो वो फिर सर्वाइवल की जंग बड़ी अजीब सी थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फैमिली का बैकग्राउंड जो है उसमें कहीं ना कहीं शऊर बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। आपके फादर कहाँ से थे? लुधियाना से मतलब वो नेचुरली पढ़े लिखे लोग थे, बड़े फलसफियाना। हाँ तो क्या रिश्ता था आपका वालिद से आपका? एज ए फादर सन एक्चुअली मुझे लगता है उस वक्त पेरेंट्स के साथ दोस्ती का लेवल तो नहीं था लेकिन मेरे वालिद जो थे ना वो बड़े मज़े के आदमी इस तरह थे कि वो ना बहुत डायरेक्ट आपको नहीं समझाते थे। सही। जैसे मुझे नमाज का कहते थे वो बड़े पाबंदी से पढ़ते थे तो मुझे कहते थे यार एक नमाज तो स्टार्ट कर लो। एक? हाँ। वाह। अच्छा फिर जब उन्होंने पांचों नहीं एक साथ, हाँ तो एक तो करो, स्टार्ट तो करो कायम तो करो। अच्छा जैसे वो मुझे याद है जब मैं सिगरेट मैंने शुरू कर दिए तो मुझे उन्होंने नहीं कहा कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो तो एक दिन बैठे हुए थे इसी तरह मैं लाहौर नया चेक गया था तो मैं आया था घर फैसलाबाद वापस जा रहा था तो मुझे कहने लगे यार अच्छा कोई नहीं कि सिगरेट छोड़ो कम करो नहीं मुझे कहते और कोई बात कुछ और हो रही है उसमें अचानक मुझे कहते यार सुनो अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो कम तो कर दो। अच्छा अब मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं है मैं क्या बोलूं। सख्त थे, हैं सख्त भी थे, मिजाजन थे लेकिन ये कि वो मारपीट भी होती थी। नहीं मुझे अम्मी से ज़्यादा पड़ी